तो आज हम कौन सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं? लेक्चर 2, मात्रक और विमाई का कौन सा लेक्चर है? 2। अब जरा देखिए पहले क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तो आधा ही था टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बोलो। तो उसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे, भौतिक राशि के प्रकार। अभी तो एक ही पढ़े, मूल भौतिक राशि। उसके बाद पढ़ेंगे मात्रक एवं मात्रक के प्रकार, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे मापन। क्या पढ़ेंगे बेटा? मैं लिख देता हूं हिंदी में। यहां क्या बोलेंगे? मात्रक। अच्छा, यूनिट को इकाई भी बोलते हैं, पता है ना? बोलो भाई। मात्रक एंड मात्रक के प्रकार। अगला देखो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। आज क्या हो गया इसको? कहीं मक्खी बैठी है क्या? देखना। अगला देखो क्या पढ़ने वाले हैं। कन्वर्जन बिटवीन सिस्टम ऑफ, इकाइयों की प्रणाली के बीच रूपांतरण। और क्वेश्चन यहीं से आता है, समझ गए? तो चलिए, आज का थोड़ा सा सेशन लंबा है, बट चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा था? मूल भौतिक पढ़ चुके थे, अब कौन सा पढ़ने वाले हैं? पूरक भौतिक राशि। देखो, पूरक भौतिक राशि में दो है बेटा। हमने बताया था आपको क्यों आए हम पूरक भौतिक राशि में। हमने सोचा था उन सातों से, मूल भौतिक राशि से पूरी फिजिक्स सीख लेंगे, बट क्या हुआ? हम फंस गए। फंस गए तो किसको याद किए? पूरक भौतिक राशि को। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब बच्चा कभी फेल कर जाता है तो क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा, कि उसकी सप्लीमेंट्री आई है, ताकि उसको क्या करना पड़ा? तुम्हें बाद में मदद करना पड़ा। तो ऐसे ही हमने उन सातों से सोचा काम चल जाएगा, बट उन सातों से हमारा काम, तो हमने और किसी को ऐड किया, तो उसमें जिसमें ऐड किया उसको क्या बोलते हैं? पूरक भौतिक राशि। बोलो सही है क्या? सबसे पहला क्या है पूरक भौतिक राशि में? प्लेन एंगल, समतल कोण। इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या है समतल कोण? सुनो अब ध्यान से। क्या नाम बेटा आपका? श्याम सुंदर। अब मान लो श्याम भी हो और सुंदर भी, क्या बात। सही है। अब मैं क्या ही बोलूं। देखो, मान लो ये मैंने श्याम सुंदर को काम दिया, भाई साहब तुम सबको काम दिया, बट श्याम सुंदर काम करके नहीं आया। नहीं आया, मैंने बोला रुक जा, तेरे को कूट दूंगा मैं अभी। ये सुनते ही भागना शुरू कर दिया। अब यहां से भाग, अभी जब ये यहां था, जब ये यहां था तो मेरी मुंडी ऐसी थी, बट ये अब चलकर वहां चला गया, तो मेरी मुंडी क्या होगी? ऐसी घूमेगी। बोलो यार। मुझे वहां से लेकर रोहित कुशवाहा, मुझे यहां से लेकर रोहित कुशवाहा की तरफ देखना है, तो अभी मैं यहां देख रहा हूं, अब इधर देखा तो मुंडी क्या हुई? घूमी। तो जितनी मुंडी घूमी है, जितनी मुंडी, ये जो मुंडी घूमी, ये, इसी को बोलते हैं समतल कोण। अभी ये यहां था, मान लो ये वहां पहुंच गया, तो मेरी मुंडी कितनी घूमेगी? इतनी घूमेगी। इसी को क्या बोलेंगे? समतल कोण, प्लेन एंगल। ये हमेशा 2D में होता है, द्विविमीय होता है। क्या होता है? याद रखिएगा इसको। क्या होता है ये? 2 डायमेंशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विविमीय। 1 डायमेंशन को एक विमीय, 3 डायमेंशन को त्रिविमीय। अब सर 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है? सुन लो। कोई भी चीज अगर सरल रेखा में चल रही है, कोई भी चीज किस में चल रही है? सरल रेखा में, उसको क्या बोलते हैं? 1D। क्या बोलते हैं? 1D। बोलोगे? उसको क्या बोलते हैं? 1D, एक विमीय। अगर कोई चीज वक्र रेखा में चल रहा है, वक्र बोले तो कर्व, वक्र बोले तो उसको बोलते हैं द्विविमीय। क्या बोलते हैं? इस बात को खून में बसा लीजिए। सरल रेखा में चलना एक विमीय, वक्र रेखा में चलना द्विविमीय। बोलोगे? क्या बोलेंगे उसको? द्विविमीय। अब सुनना मेरी बात। तो ये जितना चला है इसको बोलते हैं आर्क। आर्क बोले तो बेटा चाप। क्या बोलते हैं? चाप। मलाई चाप नहीं, ठीक है ना? चाप।
जितना चलाइए उसको क्या बोलते हैं? चाप। और इसको बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो थीटा बराबर प्लेन एंगल बराबर बोला गया बेटा चाप अपॉन में त्रिज्या। अब चाप एक क्या है? लंबाई। और त्रिज्या भी एक क्या है? लंबाई। ये भी क्या है? एक लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा? क्या बचा? अब दिखने में समतल कोण क्या लग रहा है? मात्रकहीन। कोई मात्रक दिखने में कैसा लग रहा है? मात्रक। बट इसका मात्रक होता है, इसकी यूनिट होती है और उसका नाम है रेडियन। क्या नाम है? नीट 2024 अभी जो हुआ था उसमें क्वेश्चन था, अगर जिसने दिया होगा, कि इनमें से कौन सा जोड़ा मात्रकहीन विमाएहीन है। उसमें से एक ऑप्शन था प्लेन एंगल और एक था स्ट्रेन। प्लेन एंगल और स्ट्रेन। प्लेन एंगल मतलब थीटा। क्या था? थीटा। अब ये थीटा क्या होता है? विमाएहीन होता है, बट मात्रकहीन अभी 2024 में पूछा गया है। तो सोच लीजिए, इंपॉर्टेंट है जानना। और 2022 में भी पूछा गया था। दिखती कैसी है? दिखती है मात्रकहीन, बट होती विमाएहीन है। अब जो 11th के बच्चे उनको लग रहा होगा विमाई क्या है, वो अभी आगे पढ़ने वाले। यूनिट मतलब होता है मात्रक और डायमेंशन मतलब होता है विमाई। अभी हम पहले मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? विमा के बारे में। बोलो सही है? वो आपको समझ आ जाएगा विमाहीन क्या है। फिलहाल के लिए समझिए, ये दिखती कैसी है? मात्रकहीन, बट होती क्या है? ये विमाहीन। इसका मात्रक होता है बेटा, इसका मात्रक होता है और ऐसा ही मात्रक होता है, और वो मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। सर आज तक तो हमने सुना था कि कोण को हम डिग्री में मेजर करते हैं। हम ये समतल कोण की बात कर रहे हैं। इसको हम किस में? रेडियन में भी मेजर करेंगे और डिग्री में भी करेंगे, लेकिन जो इसका ऐसा ही मात्रक होगा वो क्या होगा? रेडियन होगा। अब लंबाई तो सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, बोलो, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, लेकिन हम हमेशा किस में बताते हैं? मीटर में, क्योंकि वो उसका कैसा है? ऐसा ही मात्रक। ऐसे ही ये इसका क्या है? ऐसा ही मात्रक। तो चाप अपॉन में त्रिज्या ही कहलाएगा समतल कोण। चाप भी लंबाई, त्रिज्या भी लंबाई, मीटर अपॉन मीटर क्या हो गया? 1। तो कोई यूनिट दिख नहीं रहा, बट इसकी मात्रक होती है, क्या होती है? रेडियन। और सुनो क्या होता है रेडियन। देखो यहां पढ़ो इसको। एक रेडियन वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण। ये यही तो कह रहा है, चाप के द्वारा वृत्त की त्रिज्या के बराबर बनाया गया कोण। कहां पर? केंद्र पर। ही क्या कहलाता है? समतल कोण, जिसकी क्या होती है? यूनिट रेडियन। उसी को बोलते हैं एक रेडियन। फिर से पढ़ो। रेडियन वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण। सिंपल है। ये चाप और ये क्या है? केंद्र। केंद्र पर बनाया गया कोण ही क्या कहलाएगा? रेडियन। दैट इज समतल कोण। अब आप कैसे देखो, अभी 2024 में यहां से क्वेश्चन आया। वैसे मैं अभी यहां नहीं पढ़ाऊंगा, वो वृत्तीय गति में पढ़ाया था कि अगर आप रस्सी में बांध करके ऐसे घुमाते हो तो इस पे बाहर की तरफ एक अपकेंद्रीय बल लगता है, और वो होता है m ओमेगा स्क्वायर r। और यहां पर देने वाला कौन होता है? टेंशन। कौन होता है? तनाव बल। मैं इसे बता रहा हूं, T बराबर फॉर्मूला हो गया m ओमेगा स्क्वायर r। और क्वेश्चन में पूछा था उसने कि अगर हम इस ओमेगा को 2 गुना कर दे, क्या कर दे? तो बताओ तनाव कितना हो जाएगा? तो जरा देखो, इसको 2 गुना कर देंगे तो बनेगा 4m ओमेगा स्क्वायर
आर। अब बताओ एम ओमेगा स्क्वायर आर कितना है, तो 4 टाइम्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो बराबर 4t नहीं हो गया। तो नया तनाव कितना हो जाएगा 4t, और ऑप्शन में था 4 गुना अभी। और कितनी बार ये करवा रखा हूं मैं। अब सुनिएगा, फिलहाल मुझे ये बताना मुद्दा नहीं था, मेरा मुद्दा था बताना कि बेटा अभी ये यहां पर है, थोड़ी देर बाद ये यहां होगा, होगा कि नहीं होगा। ये इसका क्या हो जाएगा चाप, और ये क्या होगा त्रिज्या, बोलोगे। और ये जो बीच में एंगल सबटेंड करेगा केंद्र से, इसी को क्या बोलेंगे समतल कोण। ये आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। मान लो अर्थ अभी यहां पर है, थोड़ी देर में अर्थ यहां हो जाएगी, बोलो, तो ये क्या बना देगा एक कोण, चाप अपॉन में त्रिज्या। बोलो सही है। कहां तक नोट्स में लिखे थे, पिछला लिख लिए थे, मतलब कहां से लिखना है, पूरक भौतिक राशि से लिखना है। खटाक से पूरक भौतिक राशि लिखे और पहला लिखिए समतल कोण। अच्छा मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे ये भी होगा कि मैं आपको लिखने का समय कम देता जाऊं, क्योंकि इस बार आपका पीडीएफ भी अपलोड होता जाएगा और लेक्चर भी, तो आप पीडीएफ से भी छाप सकते हैं। देखो कभी नोट्स छूट जाए, पूरा नहीं लिख पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात, आपके ऐप में पीडीएफ अपलोड रहेगा हर लेक्चर का, आप वहां से भी छाप सकते हो अगर छूट जाए तो। अगला क्या है बेटा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को क्या बोलेंगे, ठोस कोण। इसको 3D बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 3D बोले तो त्रिविमीय, त्रिविमीय। अब ये सॉलिड कोण क्या है, सिंपल जो आप आइसक्रीम खाते हो कोण वाला, वही क्या है, जब कोण देखे हो आप आइसक्रीम जो खाते हो, उसके जो इसमें एंगल बन रहा होता है वही होता है सॉलिड एंगल, वही होता है सॉलिड एंगल। अगर आप सही से देखो, ये जो होता है इसी को बोलते हैं, सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं बेटा ओमेगा से। किससे, अच्छा इसको भी ओमेगा बोलते हैं, इसको भी ओमेगा बोल देते हैं, अलग अलग जगह आएगा। यहां पर ये है, ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। अब ये क्या कहता है, मान लो ये इसका, ये जो आइसक्रीम है इसके ऊपर टॉपिंग है, ये बोलो, ये समझो एक कैप है, क्या है, कैप बोले तो टोपी, क्या है, तो आपका जो कोन वाला आइसक्रीम होता है उसके ऊपर क्या होता है, कैप होता है, वो जो माल भरा होता है उसी को क्या बोल रहे हैं, कैप। तो क्या बोला जाता है, सुनना बेटा ध्यान से, अगर आप सही से देखो ऐसे होता है, तो इस कैप का जो ये होगा, ये इसको बोलेंगे त्रिज्या, क्या बोलेंगे, इस कैप का जो ये, इसको क्या बोलेंगे त्रिज्या। बोलो सही है क्या। तो अगर आप देखो इसका फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं इससे, कह रहा है ये जो कैप का एरिया है, जो टोपी है ना, इसका जो एरिया है, जो ऊपर जो आइसक्रीम भरा होता है उस पूरे एरिया में जो भरा है, तो एरिया कैप का क्षेत्रफल, कैप का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल। फॉर्मूला आपको रटना है, कैप का पूरा क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, एरिया का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, तो लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। नीचे त्रिज्या का भी मात्रक मीटर, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। फिर से ये क्या दिखा, मात्रक हीन, फिर से क्या दिखा, मात्रक हीन, बट होती नहीं है, होती है विमाए हीन। फिर से सुनो, दिखती तो कैसी है, मात्रकहीन, फिर से दिखती मात्रकहीन है, बट होती, बताओ, विमाएहीन है। तो ये जो सप्लीमेंट्री है, ये जो सप्लीमेंट्री है
पूरक भौतिक राशि में दोनों, ये दोनों कैसी दिखती है? मात्रकहीन, बट रियलिटी में क्या होती है? विमाएहीन। इस उसका मात्रक क्या था बेटा? रेडियन। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ऐसा यूनिट होती है इसकी, स्टेरेडियन। उसका क्या होता है? रेडियन। इसका क्या होता है? स्टेरेडियन। जरा देखो इसको और समझो। देखो, हमने बोला ये अपना अर्थ है और अपन ने क्या लॉन्च किया रखा है? सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट क्या करेगा? इधर भी रोशनी छोड़ रहा, सॉरी सिग्नल छोड़ रहा है और इधर भी सिग्नल छोड़ रहा है। बोलोगे? सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, ये ऐसे भी छोड़ रहा है, ऐसे भी छोड़ रहा है, ऐसे भी छोड़ रहा है। बोलोगे? तो ये जो एंगल यहां पर आप समझो, अरे ये समझ रहे हो? आप इसको ऐसे समझ लो, ये जो एंगल बनाएगा इसी को क्या बोल देंगे? सॉलिड एंगल, ठोस कोण। ठोस, ये 3D में है, 2D में नहीं है। अभी जब ये चला था वो 2D था, जो मेरी मुंडी घूमी थी वो क्या थी? 2D। बट जो आइसक्रीम का कोन है वो किस में है? 3D में। तो 3D मतलब क्या होता है? इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। बोलोगे? 2D मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में, सिर्फ ऐसे रोशनी छोड़ रहा है। लेकिन रोशनी तो, बल्ब अगर यहां जलाऊं तो बल्ब इधर भी रोशनी छोड़ रहा होगा, इधर भी, इधर भी, हर जगह छोड़ रहा होगा। ये पूरा क्या बनेगा? एक गोला, जिसको बोलते हैं स्फेयर। क्या बोलते हैं? स्फेयर, गोला। और गोला ही क्या कहलाता है? 3D। क्या कहलाता है? तो यहां पर इधर भी छोड़ रहा होगा, इधर भी निकाल रहा होगा। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो बिल्कुल कोन में ऐसे जा रहा होगा तो वो बनेगा सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट क्या होता है? क्या कहता है स्टेरेडियन? फिर से सुनो। एक गोले के केंद्र पर, एक गोले की उस सतह द्वारा बनाया गया ठोस कोण है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। मतलब आप समझो कि अगर मैं इसको देखूं बेटा, तो ये पूरा एक गोला का पार्ट रहा होगा। सुनो, ये पूरा ऐसे गोला है, इसका एक टुकड़ा ही तो है ये। बोलो? तो कह रहा है पूरे गोले में जो एक टुकड़ा है वो केंद्र पर जो कोण बना रहा है, वहां गोला नहीं था, वहां था वृत्त। क्या था? वृत्त कैसा विमीय है? द्विविमीय है। गोला कैसा विमीय है? त्रिविमीय, 3D। क्या है? तो गोले में खरबूजा है, उसका एक हिस्सा टुकड़ा कैसे काट के निकालते हैं, तो वो जो एंगल वहां बना रहा होता है केंद्र पर उसके, उसी को क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। उसी को बोलते हैं ठोस कोण। तो ये जो यहां पर आपका बन रहा है, तो वही कह रहा है एक गोले के केंद्र पर गोले की उस सतह द्वारा, पूरा ये गोला है, देखने में बोर्ड पर तो वृत्त ही भी लगेगा, बट हम वृत्त की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? गोले की। तो ये जो एंगल बनाएगा यहां पर, इसी को क्या बोलेंगे? ठोस कोण। तो कहता है वह किसका होगा? उस क्षेत्रफल की गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। तो जो कि आपने लिखा है, कैप का क्षेत्रफल मतलब जो ऊपर होगा उतना सा उसका क्या लेंगे? क्षेत्रफल, अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर। यही होता है स्टेरेडियन, जिसको बोलते हैं ठोस कोण। समझ गए? नोट कर लीजिए इसको। अगला देखो कौन सा है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्या कहता है? देखो, तीसरा है बेटा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्या कहता है? देखो इधर, वे राशियां जिन्हें मूलभूत राशियां के रूप में क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां में क्या कह रहा है? सुनो ध्यान से। जिन्हें मूलभूत राशियों के रूप में, जैसे एग्जाम्पल भी बताऊंगा। हमने बोला चाल, क्या बोला? उदाहरण के तौर पे समझो, हमने बोला चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब देखो, मूल भौतिक राशि कितने थे? 7। बताओ, दूरी मतलब लंबाई, दूरी मतलब और ये तो समय ही है। तो ये चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। कौन सा है? बट ये किससे मिलकर बना है? दो
मूल भौतिक राशि से। तो वही कह रहा है, वे राशियां जिन्हें मूलभूत राशियां के रूप में क्या किया जाए, व्यक्त किया जा सकता है, उसको कैसी राशियां कहलाता है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। समझ गए? चाल किससे किससे मिलकर बना है, दूरी और समय से। दूरी अपने आप में क्या है, लंबाई। लंबाई मूलभूत राशि है और समय भी मूलभूत राशि है। बोलो, तो ये आपके पास है। अब ऐसे बहुत सारी चीज, जैसे हमने बोला, और एग्जांपल देखो बेटा, हमने बोला, यही बोला, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड। दूरी को डिस्टेंस। कुछ कुछ बेसिक आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। अब ये बेटा वेग है, क्या है, वेग में ऊपर क्या लग जाएगा, सदिश होता है। वेग क्या होता है, सदिश, मतलब उसमें क्या होती है, दिशा। और सदिश होगी तो उसके ऊपर क्या बना देंगे, तीर। ये कोई भी सदिश राशि है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, तीर लगेगा। ये तीर बताता है कि वो राशि में क्या है, दिशा है। तो वेग सदिश है। वेग होता है बेटा विस्थापन बटे समय। विस्थापन को किस में मापेंगे, मीटर में, और इसमें किस में मापेंगे, सेकंड में। समय को किस में, और इसको भी, दूरी को किस में, मीटर में। तो ये मीटर पर सेकंड, ये भी इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। लेकिन देखो, अब ये वेग जो बना है किससे बना है, विस्थापन से और समय से। विस्थापन भी एक क्या है, लंबाई। समय क्या है, समय ही है। लेकिन दोनों ही कैसे हैं, एक मूलभूत भौतिक राशि, तो उसी से मिलकर बना है। इसको देखो, गाड़ी में आप ऐसे जो करते हो तो क्या होता है, ये त्वरण, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये भी कैसा है, सदिश है। कैसा है, सदिश। त्वरण होता है बेटा वेग अपॉन में समय, और वेग भी कैसा है, सदिश है। अच्छा, वेग का यूनिट देखो, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, अपॉन में समय का भी सेकंड, तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो। अच्छा, इसको देखो, क्या दिख रहा होगा, ये देखने से क्या लग रहा है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, बल। क्या लगा रहे तुम बक्से पर, फोर्स। फोर्स को क्या बोलते हैं, बल। अरे कुछ तो बोलो यार। और बल, बल भी कैसा राशि है, सदिश राशि है। बल बराबर पता है क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन यही है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बल को क्या बोलते हैं, फोर्स। मास, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का बताओ यूनिट, केजी। बोलो। त्वरण का देखो ऊपर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोल देते हैं एक न्यूटन। क्या बोलते हैं, एक न्यूटन। ये भी याद रखना है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और इसको बोलते हैं एमकेएस पद्धति। आगे चल के पढ़ाएंगे अभी। एमकेएस पद्धति, एम फॉर मीटर, के फॉर केजी, एस फॉर सेकंड। अभी फिलहाल के लिए समझो, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का क्या हो गया बेटा, केजी। त्वरण का यूनिट देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं किसके बराबर, एक न्यूटन के। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 न्यूटन। बोलो सही है क्या। अच्छा, ये यहां पर क्या कर रहा है बताओ, यहां से मैं कौन सा राशि को परिभाषित करना चाह रहा हूं, दाब को। पानी जब देते हो तो वो क्या कर रहा है, प्रेशर दे रहा है। प्रेशर दे रहा है तो क्या है, दाब है। क्या है, दाब। दाब को क्या बोलेंगे भैया, प्रेशर। अच्छा, दाब बराबर, याद है प्रेशर बराबर क्या पढ़े थे, दाब बल अपॉन में क्षेत्रफल। बल अपॉन में प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर को किसे नोट करते हैं, पी से। किसे, फोर्स बाय एरिया, जिसको बोलेंगे बल अपॉन में क्षेत्रफल। चलो, बल का यूनिट मात्रक न्यूटन क्या होता है, अभी पढ़े। अपॉन में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। यह अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है, इसमें कोई दिशा। चलो अगला देखो, इससे क्या समझ रहे हो, 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, मोमेंटम। मोमेंटम को बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं, पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हो, धीरे धीरे सब पढ़ लोगे। मोमेंटम, संवेग।
संवेग बराबर बेटा बताओ क्या होता है, द्रव्यमान मास इंटू, इसको भी पी से डिनोट करते हैं, कंफ्यूज मत होना। P4 यहां प्रेशर है, यहां P4 क्या बोलते हैं, मोमेंटम, संवेग, बराबर मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। ये कैसा राशि है, सदिश, इसमें क्योंकि वेग कैसा है, सदिश। बताओ द्रव्यमान का मात्रक केजी, वेग का अभी पढ़े मीटर पर सेकंड। बोलो सही है क्या? अच्छा ये बताओ ये क्या कर रहा है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, खींच कर ले जा रहे हैं। खींच कर ले जा रहे हैं मतलब क्या करना, कार्य करना। कार्य को बोलते हैं इंग्लिश में वर्क, हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्य। बोलो कार्य बराबर होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं बल इंटू विस्थापन। क्या बोलते हैं, बल इंटू विस्थापन। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल, बल का यूनिट बताओ न्यूटन, विस्थापन का मीटर, इसी को हम बोल देते हैं जूल। क्या बोल देते हैं, जूल। ये इसका एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। तो ये सब जो है ऐसे तमाम सारे बहुत सारे आएंगे। ये क्या बता रहा है बताओ, पावर। क्या बता रहा है, पावर, जिसको शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शक्ति। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अभी आया था 2024 में क्वेश्चन, P बराबर F डॉट V लेना था, डॉट प्रोडक्ट लेना था, आंसर था 10। फोर्स उसने क्या दिया था, विस्थापन का 2t माइनस कुछ था, कांस्टेंट था, मान लो 2t माइनस 1 था। तो इसका वेलोसिटी डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन और समाकलन, तो 2t का क्या बन जाएगा, 2। तो ये आ गया वेलोसिटी 2, और फोर्स दे रखा था कितना, शायद 5 न्यूटन। कितना था, तो 5 गुने 2 कितना हो गया, 10। तो पावर कितना था, 10। सिंपल क्वेश्चन आए थे, चलो बाद में देखेंगे। पावर हो गया, बहुत सारा फॉर्मूला होता है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। वर्क अपॉन में टाइम, कार्य करने की क्षमता, सुनिए, कार्य करने की को क्या कहते हैं, एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, और उस एनर्जी को किससे डिवाइड कर दोगे, टाइम से। वर्क ही क्या है, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी। उसी को क्या बोलते हैं, शक्ति। वर्क का अभी बताओ, जूल, टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड को ही वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, इसको बोलते हैं पावर। पावर क्या होता है, शक्ति। और शक्ति कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कैसी है, अदिश। अब ये नीचे जब गिरता है तो इस पर जी काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा होता है, जी। स्मॉल जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अब चाहे कोई सा भी त्वरण हो, यूनिट तो वही होगा, बट फिर भी इसको जब जी को लिखते हैं तो एक्सेलेरेशन, जैसे एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। तो यहां पर इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आया है 2024 में, जी बराबर जीएम बाय आर स्क्वायर। उसने बोला कि अगर हम प्लैनेट का, अर्थ का मास 1/10 कर दे और उसका डायमीटर, व्यास आधा कर दे, तो बताओ जी की वैल्यू का पहले का और बाद का अनुपात क्या होगा। अब ये तो कांस्टेंट होता है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर। तो जी अपॉन में जी डैश लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर ऑफ, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, आर का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मास का। अगर ये अर्थ है तो यह मास ऑफ क्या होगा, अर्थ। बोलो। और नीचे क्या होगा, मास ऑफ कोई प्लेनेट लिखा हुआ था, इनटू, अब इनवर्सली है तो ऊपर जाएगा रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर और नीचे जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, शायद उसका आंसर 2:9 था, जो बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था। जी बराबर पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, ग्रेविटेशन में, ठीक है, वहां पढ़ेंगे। तो आप देखते चलिए,
फिलहाल के लिए आप जी को ऐसा समझ लीजिए, ये एक्सेलरेशन के बराबर ही है। किसके बराबर है? आगे तो हम इसके वैल्यू पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलेंगे? त्वरण। तो इसकी भी मात्रक क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई ऐसा भी त्वरण हो, कैसा भी त्वरण हो, उसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्या है देखो, यूनिट। यूनिट को आप क्या बोलते हो? इकाई या मात्रा। जरा देखो, अरे क्या है ये? मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज, यहां ये वाला गुणज होगा, ठीक है क्या, के रूप में किसी भौतिक राशि को क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। जैसे हमने बोला, तुम्हारा नाम भूल गया था मैं, बट मुझे याद आया, सुंदर और श्याम। श्याम सुंदर बेटा, अगर मैंने बोला आपसे 10 मीटर, क्या बोला? तुम समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? लंबाई की बात कर रहा हूं। अगर मैंने आपसे कहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एसी में टेम्परेचर कितना हो रहा है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आप समझ गए सर तापमान की बात कर रहे हैं। तो आप समझो, उसको देखकर, किसको? यूनिट को देखकर, मात्रक को देखकर किसके बारे में बता पा रहे हो? भौतिक राशि के बारे में बता पा रहे हो। और तो डिग्री सेंटीग्रेड एक क्या है? तापमान को प्रदर्शित करने का तरीका है। बोलो तो देखो क्या कर रहा है? मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को क्या किया जा सके? प्रदर्शित किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। जैसे बेटा टेम्परेचर को कैसे करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर केल्विन में। बोलोगे ऐसा ही मात्रक टेम्परेचर का कौन सा होता है? केल्विन। क्या होता है? जैसे हमने बोला मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में करेंगे? केजी में। जब जब मैं बोलूंगा भैया 10 केजी आलू, कितना केजी आलू, तो वो समझ जाएगा किसकी बात कर रहा है? मास की बात कर रहा है। मैं बोलूंगा भैया कपड़े दे दो 10 मीटर, वो समझ जाएगा। मैं बोलूंगा दुकान पे, दर्जी की दुकान, भैया 10 मीटर देना है आपको, तो समझेगा कपड़े की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कपड़े की। बोलोगे क्या? तो ये जो इसके साथ चिपका हुआ है, ये केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, केजी, ये इस भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहा है। ये मीटर किसको प्रदर्शित कर रहा है? लंबाई को। किसको? लंबाई को। बोलो सही है क्या? ठीक है। क्या कोई भी यूनिट बना सकता है? क्या कोई भी यूनिट बना सकता है? अब सुंदर और श्याम, श्याम सुंदर बोला बेटा ये नहीं कि अगली क्लास नहीं आए, पापा सर मुझे पकड़ लिया और पूरी क्लास मेरा एग्जाम्पल लेते रहे, मैं सबको पकड़ता हूं, ठीक है ना। अब देखो, अब बच्चे ने बोला, मैंने सपोज इससे पूछा कि बेटा क्या कोई भी यूनिट बना सकता है? इसने बोला हाँ बिल्कुल बना सकता है। हमने बोला कैसे? तो इसने बोला मेरे हिसाब से एसएस स्केल चलेगा। श्याम सुंदर स्केल बना दिया इसने। देखो अभी रियल लाइफ में हम कौन सा स्केल यूज करते हैं जो पूरी दुनिया फॉलो करता है? जैसे मान लेते हैं मीटर स्केल। कौन सा स्केल? बोलो बेटा। अभी जो पूरी दुनिया फॉलो क्या करता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने बोला कि क्या कोई भी यूनिट बना सकता है? तो श्याम सुंदर ने बोला हाँ बना सकता है, मैं भी अपना एक स्केल बना सकता हूं। अब मान लो इसके स्केल में, श्याम सुंदर के स्केल में 1 मीटर बराबर कुछ भी मान लो 98 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? श्याम ने बनाया ये और ये पूरी दुनिया फॉलो करते हैं। अब देखना क्यों कोई भी यूनिट नहीं बना सकता है, क्यों कोई भी यूनिट नहीं बना सकता, आपको अभी समझ आ जाएगा। जो पूरी दुनिया फॉलो करती है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्या ये स्टैंडर्ड है? ठीक है, अगर स्टैंडर्ड है तो चलिए लक्ष्य गुप्ता जी मुझे बताइए इसके अकॉर्डिंग 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 200 सेंटीमीटर। 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर। लक्ष्य गुप्ता जी सेकंड भी नहीं ले रहे और झटक से लपक के आंसर दे रहे हैं, बोलो सही है क्या? अच्छा, अगर मैं पूछता लक्ष्य गुप्ता जी 1 सेंटीमीटर में बेटा कितना मीटर होता, तो 1/, में क्या कर दोगे? 100। तो 1/100 को लिख दोगे 0.01 मीटर। बोलोगे क्या?
अगर मैं बोलता बेटा 8 सेंटीमीटर, तो 8 अपॉन में 100 बोल देते, खटाक से कितना बोलते? बोलो सही है। ये जो स्टैंडर्ड चल रहा है उसके हिसाब से। अब श्याम सुंदर के स्केल में आते हैं। लक्ष्य गुप्ता जी तुम बताओगे 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर? वन 96 सेंटीमीटर। चलो लक्ष्य गुप्ता जी 8 मीटर में बताइए क्या हो गया? तोते उड़ गए? तकलीफ हो रही है? कष्ट हो रहा है? सोचो तुम मीटर से अभी कहां जा रहे हो? अगर अभी मैं ये पूछ लूं कि 1 सेंटीमीटर में बताओ तो डिवाइड बाय 98 करोगे? तुम्हारी ऐसी की तैसी। तकलीफ हुई क्या? बताओ। जब तकलीफ हुई, तुम पढ़ रहे हो, तुम नहीं कर पा रहे हो, तो दर्जी कैसे करेगा भाई? बोलो। तो इसलिए हम क्या पूछ रहे थे आपसे, क्या कोई भी यूनिट बना सकता है? नहीं। यूनिट बनाने के लिए उसकी क्या होनी चाहिए? विशेषताएं होनी चाहिए। उसका एक लक्षण बोलते, कैरेक्टरिस्टिक, लक्षण जो उसका विशेषताएं है वो गुण होना चाहिए उसमें, तभी बनेगा। ये घटिया है, तुम्हारा स्केल घटिया है बेटा, इस स्केल से मर जाएंगे बच्चे। दर्जी तो ऐसे ही वो लोग कैलकुलेटर से करते हैं कि नहीं, गणित आती नहीं। हाँ ये क्या है? स्टैंडर्ड है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं। तो इसलिए हमने क्या बोला, क्या होना चाहिए? देखो, मात्रक की कुछ क्या होनी चाहिए? विशेषता होनी चाहिए। क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पहला, आसानी से हर जगह उपलब्ध हो। आसानी से हर जगह उपलब्ध हो। मान लो इसने अपना स्केल बनाया, ऐसा स्केल, श्याम सुंदर स्केल। अब इसके स्केल में 1 मीटर बराबर कितना है? 98 मीटर। अब ये दुकान पे अपना स्केल लेके गया, बोला भैया ये मेरे स्केल से कपड़े थान जो है नाप कर दे दो। दर्जी को तो फायदा हो गया। कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि दर्जी 1 मीटर में कितना लेके आया था, और ये 1 मीटर में कितना ले रहा है? 98। दर्जी का फायदा हो गया, वो तो दे देगा उसको नाप करके। लेकिन फिर भी ये सोचो कि ये स्केल तो इसी के पास है ना, ये स्केल सबके पास नहीं है, तो फिर तो ये गलत है भाई। क्योंकि ऐसा स्केल हो जो किसके पास हो? सबके पास हो, और आसानी से हर जगह क्या हो? उपलब्ध हो। उसको बोलते हैं इजीली अवेलेबल होना चाहिए। हिंदी में क्या बोलेंगे? आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। बोलोगे? आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। अरे कुछ तो बोलो यार, हिंदी का देख लेना थोड़ा, मेरा 19-20 है ना। उपलब्ध होनी, अब नीट में थोड़ी ना जेई में हिंदी पूछेगा वो लिख के दिखाओ, है कि नहीं भाई साहब? दूसरा, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए। क्या मतलब कहना चाह रहा हूं? प्रयोग करने में उसको क्या हो? आसानी हो, आसानी से प्रयोग कर सके। कोई भी गधा भी कर सके, दर्जी नहीं पढ़ा है बट इजीली प्रयोग कर सके। अभी इंडिया में क्या चलता है? 1 मीटर। अरे जुगाड़, अरे यही तो चलता है, ऐसे नाप लेते 1 मीटर, नापे खटाक से, जो इजीली कर ले। अब उसने बोला 5 मीटर कपड़ा, समझ गया 500 सेंटीमीटर। तुमने तुम्हारे हिसाब से 5 मीटर 98 गुने 5 मर जाएगा वहीं पर वो। तो क्या होना चाहिए? आसानी से क्या कर सके? प्रयोग कर सके। तीसरा, इनवेरिएंट हो। अब भाई स्टैंडर्ड कितना है 1 मीटर में? 100 सेंटीमीटर। इसने अपने हिसाब से कितना बना लिया। अब कल को मन होगा ये 102 भी तो बना सकता है। अरे यार 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 102। अब ये 2 सेंटीमीटर का क्या ले रहा है फायदा? दर्जी के पास जाएगा, दर्जी इसका मुंह तोड़ देगा कि अरे ऐसे कैसे दे देंगे भाई। अब ऐसे ही तो उसका मन हुआ बच्ची का, वो 1 मीटर में भाई साहब 150 सेंटीमीटर। तो सबके पास अपना अपना स्केल हुआ, तो सब क्या हुए? चेंज कर दिए। तो ऐसा जो हर कोई चेंज, उसको बोलते हैं इनवेरिएंट, जो परिवर्तित ना हो, जिसे परिवर्तित ना किया बोलो जा सके। कुछ तो बोलो यार।
ऐसे सब गुण होने चाहिए किसको बनाने वक्त, यूनिट को बनाते वक्त। तो ये सब इसकी क्या है, विशेषता है। कोई भी आकर उठ करके ऐसे आके चेंज नहीं कर सकता है, और ऐसे हर जगह उपलब्ध होना चाहिए वो, और उसको प्रयोग करने में क्या हो, आसानी हो। ऐसे सबको क्या बोलते हैं। अब जैसे मैंने बोला श्याम सुंदर तुरंत चमका, श्याम सुंदर कह रहा है अरे इतनी चालाकी हमारे साथ। सर जी ज्ञान तो दे दिया आपने कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर से आसानी हुई। इसने बोला अब हमारे 1 मीटर में 1000 मान लो, इससे भी आसानी होगी। सही बात है। अब खटाक से 2 मीटर बताओ, 8 मीटर बोलो। अब 1 सेंटीमीटर 0.001 मीटर। अब ये कह रहा है देखो अब भी हो रहा है, अब कह रहा है अब भी हो रहा है, तुम यही क्यों स्टैंडर्ड मान रहे हो। लॉजिक है भाई, 10 लोगे तब भी आएगा। अरे यार 10 लोगे, अब सुनना ध्यान से। अगर इसने अब बोला मेरे में कितना हो रहा है 1000 सेंटीमीटर, दर्जी के दुकान गए हो कभी, इत्तू सा का तो दुकान होता है और लंबे में होता है। जब यही है 100 सेंटीमीटर, ये क्या है 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर के लिए ऐसे कितनी हाथ चाहिए, 10 हाथ का दुकान ही नहीं है उसके पास। अरे हाँ, अब ये एक बार ऐसे मापेगा, ऐसे कितनी बार उसको मापना पड़ेगा, 10 बार, तब जाके कितना मीटर होगा, 1 मीटर। मर जाएगा। तकलीफ हुई ना, और हमें तकलीफ होने नहीं देना है। अब इसने बोला अच्छा तकलीफ हो रही है तो 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर मान लो। अब दुकान भी छोटी, 10 सेंटीमीटर तो एक स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, उससे भी छोटा। तो अब सोच, अब मुझे किसी को 1 मीटर कपड़े देने, ऐसे स्केल कितने बार जाएंगे, 10 बार, तब भी उसको क्या हुई, परेशानी। तो इनका बीच का रास्ता 100 बोलोगे तो हमें कष्ट से बचाना भी है, इजी टू यूज भी रखना है, और हर जगह अवेलेबल हो, ऐसा हमने लिया। इसीलिए हमने बोला कि भाई क्या कोई भी यूनिट बना सकता है, नहीं, उसको बनाने के लिए उसके पीछे क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती है, वो सोच होती है। वो सोच ये है कि आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से क्या कर सके, प्रयोग कर सके, जिसे परिवर्तित ना किया जा सके। समझ आई क्या। तो आपको ये तो नहीं छापना है, बट ये कैरेक्टरिस्टिक जरूर जानना है। बोलो सही क्या। इससे पहले क्या पढ़ाया था बेटा, मात्रक क्या होता है, मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को। आज हम तो नहीं जा पाए वहां तक क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूं बच्चों को। अगली क्लास में कहां से चलेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक की पढ़तियां, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, ड्राइव्ड, सप्लीमेंट्री, मापन, इकाइयों का प्रणाली के बीच रूपांतरण, 1 न्यूटन को डायन में, फिर जी को। अगली क्लास में बेटा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बस अगली क्लास में आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। आज की क्लास आपकी यहां तक है। बोलो सही है।